हेलो दोस्तों, अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर तो आप एकदम सही वीडियो पर आए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेफ्रिजरेटर बाय करने से पहले ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का टाइम आने वाला है और आ ही चुका है इंडिया के अंदर। तो ऐसे में रेफ्रिजरेटर की डिमांड बढ़ने वाली है और डिमांड बढ़ती है तो प्राइजेस भी बढ़ते हैं। तो ऐसे में आप एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, क्योंकि जब आप एक रेफ्रिजरेटर बाय करते हो तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हो, मतलब 10-10 साल तक या 12-12, 15-15 साल तक रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं हमारे इंडियन हाउस होल्ड के अंदर। तो ऐसे में एक बेस्ट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मार्केट में जाके ऑलमोस्ट सभी मॉडल्स को चेकआउट किया है, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाई है। और यहाँ पर मैं आपको कोई 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर नहीं बता रहा, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने लिए एक सिंगल डोर या डबल डोर रेफ्रिजरेटर कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर मेरी ये रिसर्च आपको पसंद आए, वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिले, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक रेफ्रिजरेटर को बाय करने से पहले दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। देखिए, जो डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी होती है वो आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलती है। आपने पुराने रेफ्रिजरेटर भी देखे होंगे जिनमें आपको जो आइस चेंबर होता है उसके अंदर बड़ी सारी आइस जम जाती, मोटी सारी आइस जम जाती, जिसे हमें तोड़ तोड़ कर निकालना पड़ता है या मैनुअली एक बटन से डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। और इवन फ्रिज को 4-4, 5-5 घंटे बंद करके रखना पड़ता है ताकि बर्फ पिघल सके। और वहीं आपको जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर आते हैं उनमें आपको फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनके आइस चेंबर के अंदर जो है आइस बिल्डअप नहीं होता है। तो ये एडवांटेज आपको देख लेना चाहिए कि जब भी आप एक रेफ्रिजरेटर बाय कर रहे हैं तो सिंगल डोर में तो आपको डायरेक्ट कूल ही टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन अगर आप एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर बाय करने का प्लान बना रहे हैं तो उसमें आपको फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों, जनरल कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर लूं या इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर लूं। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, आपको जितने भी रेफ्रिजरेटर मार्केट में देखने को मिलेंगे उनमें आपको इन्वर्टर या ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। अब इसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। अब जनरल कंप्रेसर क्या होता है कि आपके रेफ्रिजरेटर को एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो ले जाके वो ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाते हैं और वो वापस से तभी रिस्टार्ट होते हैं जब आपके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर वापस से डाउन होने लगता है। तो ऐसे में वो इलेक्ट्रिसिटी तो ज्यादा कंज्यूम करते ही है, साथ ही साथ आपके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर भी अप डाउन होता रहता है। तो जिसकी वजह से आपके वेजिटेबल्स के जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो सकती है। लेकिन जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं वो आपके रेफ्रिजरेटर को एक सर्टेन टेम्परेचर पे ले जाके अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं और वहीं पे उसकी कूलिंग को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट भी होते हैं और आपका रेफ्रिजरेटर जो है कूलिंग को लॉन्गर टाइम तक मेंटेन करके रखता है। और यही टेक्नोलॉजी या यही इन्वर्टर कंप्रेसर आपको हर एक रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो या डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो या साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर हो। अब कंपनी इनमें और भी ज्यादा अपग्रेड करती जा रही है और इसमें आपको ट्विन इन्वर्टर या इंटेलिजेंस इन्वर्टर जैसे टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। अब थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ध्यान में रखना है कि आपको कितनी कैपेसिटी का एक रेफ्रिजरेटर बाय करना चाहिए, मतलब कितने लीटर का रेफ्रिजरेटर बाय करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप सिंगल हो या बैचलर हो तो ऐसे में आप एक 40 लीटर से लेके 120 लीटर तक की कैपेसिटी वाला एक मिनी फ्रिज या एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बाय कर सकते हैं, जो कि आपने देखे भी होंगे होटल्स या रेस्टोरेंट के अंदर। अगर आपकी फैमिली में 3 से 4 मेंबर है तो ऐसे में आप एक 300 से 400 लीटर की कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर बाय करें, क्योंकि आप उसे 10 साल या 12 साल तक भी चला सकते हैं। क्या पता आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हो जाए और फूड स्टोरेज आपका जो है वो बढ़ जाए। तो ऐसे में इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है, 5-6 मेंबर है, तो ऐसे में आप एक 400 लीटर या 300 लीटर की कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि मेरे घर के अंदर 335 लीटर का सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है, जो कि मेरे 4 से 5 फैमिली मेंबर के लिए सफिशिएंट है। और ये जो फिगर है दोस्तों, ये चेंज हो सकते हैं डिपेंड ऑन योर यूसेज, क्योंकि आप गर्मियों के टाइम पे अपने रेफ्रिजरेटर के स्टोरेज को कितना यूज करते हैं, आप उसके अंदर कितना भर भर के फूड रखते हैं, ये डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर। तो अगर आपका यूसेज ज्यादा हो तो ऑफकोर्स ये बात है, आपको हाइयर कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर या हाइयर लीटर कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर बाय करना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं दोस्तों एडिशनल फीचर इन रेफ्रिजरेटर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंपनी के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि कंपनी इन्हीं फीचर्स को यूज करके हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि हम इस रेफ्रिजरेटर को बाय कर लें। वो कैसे, मैं बताता हूं।
पहला जो फीचर आपको मिलता है वो है कन्वर्टेबल फीचर, यानी कि आपका जो फूड स्टोरेज वाला कंपार्टमेंट होता है वो फूड से भर भर के फुल हो जाए, तो ऐसे में अब आप अपना बाकी का फूड जो है कहाँ स्टोर करेंगे। तो ऐसे में ये कन्वर्टेबल फीचर क्या करता है कि आपके आइस चेम्बर को नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आप उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके या यूज कर सके। तो ऐसे में ये कन्वर्टेबल फीचर बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन मैंने अभी तक जो अपने सैमसंग के रेफ्रिजरेटर जो मेरे घर में यूज हो रहा है उसको एक बार भी कन्वर्ट नहीं किया है। बस ये कन्वर्टेबल फीचर आपके लिए पता नहीं कब यूजफुल होगा या कब आप इसका यूज करेंगे, लेकिन प्राइस जरूर बढ़ा देगा, तो इस चीज का एक बार ध्यान रखना। अब सेकंड जो एडिशनल फीचर है दोस्तों वो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। कंपनी ये कहती है कि मेरा सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो या डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, आप इसे विदाउट स्टेबलाइजर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके एरिया के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो मेक श्योर आप एक स्टेबलाइजर भी यूज करें रेफ्रिजरेटर के साथ, जिससे आपका रेफ्रिजरेटर सेफ रहेगा। कंपनी की बातों पर मत आइए, क्योंकि कंपनी कहती है कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वो तब है जब आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट नहीं है होती या इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं जाती, तो ऐसे में ये ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी एक अप्लायंसेस यूज करते हैं, खास करके ये बड़े बड़े अप्लायंसेस, तो एक बार स्टेबलाइजर जरूर यूज करें उसकी सेफ्टी के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एडिशनल फीचर है दोस्तों वो है एंटी बैक्टीरियल गैस किट। ये एंटी बैक्टीरियल गैस किट क्या होता है कि आपके रेफ्रिजरेटर के डोर पे एक रबड़ की स्ट्राइप होती है जो कि आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग को मेंटेन रखती है और उस कूलिंग को बाहर नहीं जाने देती, और इवन टेम्परेचर जो होता है बाहर का गर्म हवा होती है उसको अंदर नहीं जाने देती, और साथ ही साथ बैक्टीरिया और फंगल से भी उसको सेफ रखती है आपके फूड को। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया या गंदगी जम जाती है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, रिमूव करके आराम से वॉश करके वापस से लगा सकते हैं। तो ये जो चीज होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एडिशनल फीचर है ना दोस्तों वो है टफ एंड ग्लास शेल्फ। अब मैं आपको शेल्फ क्यों बता रहा हूं, पहले इसे सुन लीजिए। अगर आप एक रेफ्रिजरेटर बाय करने जा रहे हैं तो उसकी शेल्फ की क्वालिटी जरूर चेक कर लें कि वो कितनी शानदार है, मतलब उसके अंदर आपको टफ एंड ग्लास शेल्फ मिल रही है या नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बाय करने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वायर शेल्फ वाला रेफ्रिजरेटर कभी मत लेना, क्योंकि अगर उसके रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट के अंदर आपके फर्स्ट वाले शेल्फ से दूध डोला या कुछ भी डोला तो वो तीनों शेल्फ पे जाएगा और आपको पूरा रेफ्रिजरेटर का कंपार्टमेंट साफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर टफ एंड ग्लास शेल्फ के साथ ऐसा होता है तो वो उसी वाले शेल्फ पे रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। सब्जी डोल दी थी मैंने भी रेफ्रिजरेटर के अंदर, अपने पुराने वाले सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर, पुराना सा लाल कलर का डब्बा उसके अंदर, तो भाई पूरा साफ करना पड़ा था। हालांकि अब सैमसंग का है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और एडिशनल फीचर की बात करूं दोस्तों तो एक बार आप 2 लीटर की बोतल को स्टोरेज करने वाला एरिया भी चेक कर ले अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर। अगर आप 2 लीटर की बोतल रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सके। साथ ही साथ आप उसमें ये भी चेक कर ले कि वो स्मार्ट ऑटो कनेक्ट वाला फीचर के साथ आता नहीं आता। मतलब अगर सडनली आपके घर में लाइट चली जाए और इन्वर्टर लग रहा है तो ऐसे में आपका जो रेफ्रिजरेटर है ऑटोमेटिक आपके इन्वर्टर से कनेक्ट होकर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर आप पैक शैक के शौकीन हो या आपके घर में पार्टी शार्टी चलती रहती है और आपको बार बार बर्फ की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। मतलब आपको 1 घंटे के अंदर बर्फ दे देगा जमा के। तो अगर आप पार्टी शार्टी करने वाले लोग हो तो ऐसे में ये फीचर भी आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। गर्मी के टाइम पे ठंडा ठंडा शरबत पीने किसको पसंद नहीं है। और लास्ट दोस्तों कूल पैक फीचर, मतलब कि अगर आपके एरिया के अंदर लंबे लंबे टाइम तक लाइट जाती है, 6-6 घंटे 5-5 घंटे, तो ऐसे में ये कूल पैक फीचर क्या करेगा कि आपकी वेजिटेबल्स या फूड को लॉन्गर टाइम तक फ्रेश रखेगा, अप टू 11-11 12-12 घंटे। तो अगर ऐसा आपके एरिया में होता है, मतलब लंबे लंबे टाइम तक लाइट जाती है, तब एक बार इस फीचर को भी देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना दोस्तों वो हर कोई देखता है, मतलब मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे, हर कोई देखता है और हर एक अप्लायंस पे देखता है, वो है स्टार रेटिंग। जब भी हम अप्लायंसेस बाय करते हैं उसकी स्टार रेटिंग जरूरी है देखना। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे नई जो गाइडलाइंस है ये बीई की तरफ से, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो ये है कि जो रेफ्रिजरेटर है उन पे आपको स्टार रेटिंग अब चेंज होके मिलेगी, नई स्टार रेटिंग या नई लेबलिंग होगी। तो अगर आप पुराना मॉडल खरीदते हैं, यानी 2022 या 21 का, तो अगर वो 3 स्टार है या 5 स्टार है तो आप उस पे 1 स्टार रेटिंग कम मानिए अभी के टाइम पे। और साथ ही साथ
ये नई गाइडलाइंस की वजह से रेफ्रिजरेटर या अदर अप्लायंसेस के जो प्राइसेस है वो भी 4 से 5% बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस बीई की नई गाइडलाइंस की वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर एक और चेंज देखने को मिला है, वो ये कि अब से जो रेफ्रिजरेटर आएंगे, जो नए मॉडल आएंगे 2023 के, उनमें आपको नेट कैपेसिटी शो की जाएगी। अगर आपने कोई पुराना रेफ्रिजरेटर देखा होगा या कभी बाय किया है तो उनमें आपको कंपनी क्या करती थी कि ग्रॉस कैपेसिटी दिखाती थी, वो आपको रेफ्रिजरेटर की नेट कैपेसिटी शो नहीं करती थी। तो इस गाइडलाइंस की वजह से अब ये चीज भी पॉसिबल होगी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आपको देखना है दोस्तों वो है वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस। तो जब भी आप एक रेफ्रिजरेटर बाय करते हैं तो उस पर एक बार जरूर चेक कर लें उसकी वारंटी। तो वारंटी मिनिमम आपको रेफ्रिजरेटर पे जो है 1 ईयर की मिलनी चाहिए और उसके कंप्रेसर पे आपको 10 ईयर की मिलनी चाहिए। हालांकि मार्केट में आपको कुछ ऐसे मॉडल्स भी मिल जाएंगे जिनके कंप्रेसर पे आपको अप टू 20 ईयर्स की वारंटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ बात करें आफ्टर सेल सर्विस की, इन केस इन फ्यूचर आपके रेफ्रिजरेटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमेशा नियर बाय सर्विस सेंटर, चाहे कोई सा भी अप्लायंसेस बाय करो, हमेशा चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपकी हेल्प करेंगे वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। अब चाहे आप एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बाय करो या डबल डोर रेफ्रिजरेटर बाय करो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रेफ्रिजरेटर को बाय करने से पहले। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली, इंफॉर्मेटिव लगी या मेरी रिसर्च ही आपको पसंद आई तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी मिलते एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।